पक्के नास्तिक। याद रखो, जो ईश्वर के नाम से और ही वस्तुओं को ईश्वर बताते हैं वो भी नास्तिक, और जो ईश्वर को मानते ही नहीं वो भी नास्तिक। ध्यान रखो, 3 प्रकार के नास्तिक। पहला वो जो कहता है कि ईश्वर है ही नहीं। दूसरा वो जो सच्चे ईश्वर के होते हुए भी गलत लोगों को, गलत वस्तुओं को ईश्वर बताकर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, पखड़ में फैला रहे हैं और लोगों को काट पीट रहे हैं। उदाहरण दे देता हूं। कहते हैं 7वें आसमान पे रहता है, अल्लाह रहता है। मुसलमान कहता है कि अल्लाह जो है 7वें पे रहता है, वही है, सब कुछ करता कराता। ईसाई मानते 4थे पे रहता है। अब ये प्रश्न है, तुमने 4था और 7वां कह दिया, रहता भी है कि नहीं? सच्चाई क्या? उससे ऊपर वाले भी बैठे हैं मौत से, वो परम धाम में रहता है, उनका भी पाखंड और उनकी भी दुकानदारी चलती रहती है। वो वहाँ पर हमारा फलाना बैठा है, वो बांसुरी बजा रहा है, वो बांसुरी आ रही है, संदेश भेज रहा है। इनसे ये पूछो, ये तुमने 4था आसमान, 7वां आसमान, परम धाम की जो बात कर रहे हो, ऊपर कोई है क्या? इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? क्या प्रमाण है आपके पास? How you will prove it that there is any 4th or 7th heaven and the God and Allah is sitting there? कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं। हमने नासा के एक वैज्ञानिक से बात की, मैंने कहा भी ऊपर 7वां आसमान है कोई 4था है? बोले कुछ भी नहीं, पखंड फैला रहे। मैंने कहा बोल दो ना। कहता जी मैं तो आप ही मुसलमान हूं, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और हमारे यहां से धरती से जाने वाली मशीनें, सैटेलाइट आदि, ग्रह उपग्रह कहां तक गए? मंगल, चंद्रमा तक गए। अरे पागलो, अगर रास्ते में कोई 4था 7वां आसमान होता, कोई हेवन होता, कहीं जन्नत होती, कहीं हूरे परियां होती, कहीं तख्त के बैठे अल्लाह और गॉड होता, कोई परम धाम वाला होता तो झड़झड़ा के नीचे आ जाता। अब जो लोग ईश्वर के नाम से गलत को ईश्वर बताकर बर्बाद कर रहे हैं, धरती पे खून खराबा कर रहे हैं, आतंकवाद और जिहाद कर रहे हैं, और उनकी तथाकथित उसके नाम की कहते पोथी है? अपने आप किताबें लिखकर उसके नाम से कह देते हैं। ध्यान रखना। अब गीता जो है वो किसने कही? योगेश्वर कृष्ण ने। व्यास जी ने उसका संपादन किया। पर नहीं, एक ऐसा भी तबका है हमारे देश में परम धाम वाला जो कहता है गीता शिव की है। धरती को बने 5000 साल हुए, वो ये कहता है भगवान सब जगह है ही नहीं, एक जगह रहता है। वो ऐसा सोच रहा है कि भगवान सब जगह रहेगा तो गंदा हो जाएगा। अरे मैंने कहा वो गंदा होने वाली चीज नहीं है, वो भौतिक नहीं अभौतिक है, वो शक्ति रूप में है। नहीं मानते पर उनका भी पाखंड चल रहा है। विचार करो। तो ये जो आतंकवाद है धरती पर, ये तब तक रहेगा जब तक सच्चा आस्तिकवाद नहीं आएगा। इसलिए आस्तिकवाद की आवश्यकता है। कैसे? मुस्लिम देशों में लगातार लड़ाई चल रही है, इराक में चल रही है, सीरिया में चल रही है, अफगानिस्तान में रोज कितने लोग मारे जा रहे हैं, कश्मीर में कितने मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में कितने ही अहमदी मुसलमान मार दिए, बलूचिस्तान में कितने ही शिया मुसलमान मार दिए। ध्यान रखो। किसके नाम पर? कि नहीं, वो अल्लाह कहता है जो ये मुसलमान नहीं उनको मारो। कुरान सूरा 8 आयत 12 से 17 पढ़ लो, कुरान सूरा 9 आयत 5, कुरान सूरा 10 आयत 8, कुरान सूरा 17 आयत 16। अगर वो मुसलमान ना बने उनकी गर्दनें काट लो, पोर पोर काट लो, उनको भगा दो अपनी बस्तियों से, जैसे कुछ दुष्टों ने हमारे हिंदू भाइयों को कश्मीर से हटा दिया। उस धूर्त को तो फांसी होनी चाहिए जो उस समय मुख्यमंत्री था, क्या नाम है, आज भी बैठा है, अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उसका बाप फारूक। और पहली बार वो गृह मंत्री बना था, महान नीच व्यक्ति, जिसकी बेटी आतंकवादियों की महबूबा अभी भी बेटी है।
जो कहती है 35 से 370 हट्टा तो आग लग जाएगी, झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब झंडे उठाने वाले तो मिल गए पर उसको संभालने वाला कोई नहीं मिल रहा। फालतू बातें। हम कहते हैं तुम मार रहे हो, काट रहे हो, और ये प्रलोभन देते हो नौजवानों को कि अगर तुम हिंदू को मारोगे तो जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी। मैंने कहा एक बार दूरबीन लगा के देख तो लो कितने बैठे बैठे, देख तो लो मूर्खो। तुमने पाकिस्तान एटम बम बना दिया, इनका बगदादी भी जो था काफी वो पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था बताते हैं। अरे चेक तो करो, क्या को जीवन बर्बाद कर रहे हो, बम बांध मार के आप मार रहे हो, लोगों को मार रहे हो। भगवान ने धरती इस आतंकवाद, अशांति, मृत्यु, खून खराबे के लिए नहीं बनाई थी। भगवान ने धरती बनाई थी संगच्छध्वम, मिलकर रहो, उत्क्रमणस्ते पुरुष, ऊपर उठो, समानी प्रपा सैव अन्न भागा, आप मिल बांट कर खाओ और पियो और मेरे आनंद का पान करो। इसलिए भगवान ने धरती बनाई। और ये दुष्टों ने क्या तमाशा कर दिया, रोज नया से नया नारा लगा लेते हैं। एक नया और पाखंड चला आस्तिकता के नाम पे, खालिस्तान। हमने खालिस्तानियों से पूछा, बाबा नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक 10 के 10 गुरु हिंदू थे, प्रमाण मिलता है। बाबा नानक ने भी जनेऊ डाला था, पढ़ लो, जन्म साखी भाई वाले वाली, कहाँ बाबे ने जनेऊ पाया। गुरु तेग बहादुर ने जनेऊ की रक्षा के लिए जीवन दे दिया। तिलक जंजू राखा प्रभुता का, किनो बड़ो कलू में साका। और गुरु नानक देव जी ने क्या पाठ पढ़ाया, उन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, सुनिए योग योगत तन पेद, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद, नानक भक्ता सा विकास, सुनिए दुख पापा। कौन सा सिख है जो वेद पढ़ता है, जो योग करता है, जो शास्त्र पढ़ता है। तित की होम जग सत पूरा पूजा सोए। उन्होंने लिखा वहां पे ग्रंथ साहब में, आप यज्ञ करो, एहा संध्या परवान है जित प्रभु संग मेरा चित्त आवे, संध्या करो, नानक कहता है। और गुरु गोविंद सिंह तक किसी गुरु ने कभी नहीं कहा खालिस्तान चाहिए। वो तो हिंदुस्तान को एक पवित्र अपनी धरती और अपना स्वर्ग तुल्य देश मानते थे और कहते थे यहां से गौ हत्यारों को, तुर्कों को, इन आतंकवादी मुसलमानों को निकालो। यही देहू वर मोहे तुर्कन गे खपाऊं, गौ घात का दोष जग से मिटाऊं। ये तो उनका स्लोगन है। और ये खालिस्तान, कनाडा, आईएसआई के सहयोग से, मैंने कहा मूर्खो तुम सिख भी नहीं हो, तुम गुरु के सिख नहीं हो। सिख मैंने शिष्य है। अगर हम किसी के शिष्य हैं तो हमें अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन शायद ही किसी गुरुद्वारे, नामधारियों को छोड़ दो, सफेद पगड़ी बांधते हैं, गाय की सेवा करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, श्री राम कृष्ण को मानते हैं, वेद को मानते हैं, उनके मैंने जाकर गुरुद्वारों में स्वयं प्रवचन दिए हैं। पर ये जो सड़क पे खड़े हैं, ये सोचते हैं कि इसी बवाल से ही मोदी हट जाएगा तो महामूर्ख है। इनका इतना अपमान हो रहा है। लेकिन जो सिख है, मैं ये कहना चाहता हूं सच्चे, उनको चाहिए अपने अपमान को बचाने के लिए इन खालिस्तानियों को रोकें, याद रखो। और अगर वो हिंदू को गाली देता है कोई खालिस्तानी, तो वो हिंदू को नहीं दे रहा केवल, वो बाबा नानक को दे रहा है, गुरु तेग बहादुर को दे रहा है, गुरु गोविंद सिंह को दे रहा है, क्योंकि वो अपने आप को हिंद की चादर कहते हैं। गुरु तेग बहादुर कहते हैं हिंद की चादर। तो ये आस्तिकता के नाम से पाखंड है, ध्यान रखो इस बात। इस पाखंड ने भी धर्म को हानि पहुंचाई है। ये भी पापाचार इसने बढ़ाया। ये मैंने आपको बता दिया। ये तथाकथित नास्तिक, ये आस्तिक नहीं है, तथाकथित ये लोग नास्तिक है, इस बात को मत भूलो। तो एक हो गए जो मानते ही नहीं, प्योर कम्युनिस्ट, चाइना वाले, कुछ रूस वाले। लेकिन अब कम्युनिज्म धरती पर कहीं नहीं है। भगवान है नींद से पूछो तुम्हें किसने बनाया, नीचे से निकले थे मूली गाजर की तरह या पेड़ पे लगे थे, आए कहां से हो? क्या बिना बनाई कोई चीज बनती है? नियम पूर्वक इतनी सुंदर रचना क्या अपने आप हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। अरे आपकी रसोई के अंदर यहाँ पर गैस रखी है, बेसन रखा है, आटा रखा है, याद रखो क्या चीला बन के आ जाएगा? दाल क्या पक्कर आ जाएगी अपने आप? क्या पागलपन है। वेयर देयर इज क्रिएशन देयर इज ए क्रिएटर। बिना क्रिएटर के क्रिएशन नहीं होती, याद रखो। ये कम्युनिस्टों के दिमाग को ठीक कर रहा हूं। इन्होंने भी देश की हत्या की है, बहुत पागलपन किया है। ये भी आज खालिस्तानियों के साथ लगे हुए हैं, उसके चीन के आतंकवादियों के साथ, नेक्सलाइट के साथ लगे हैं। ये ऐसे धूर्त हैं कि इन्होंने कहा कश्मीर को काट के पाकिस्तान को दे दो।
इन्होंने जब देश की लड़ाई हमारे वीर लड़ रहे थे उस समय अंग्रेजों का साथ दिया। इतिहास ये बताता है, ये कम्युनिस्ट। जब चीन ने हमला किया तो इन्होंने लाल सलाम किया। आज ये दुखी क्यों है? क्योंकि आज मोदी जी अपने देश को उठा रहे हैं। हमने चीन का सामान नहीं लेना है, हम अपने लोगों को, अपने व्यापारियों को उठाएंगे, अपने ऊपर निर्भर हो जाएंगे। अब इनको आग लगी हुई है, चीन का सामान नहीं मिल रहा, तो ये हमारे उन व्यापार करने वाले जिन्होंने हजारों लोगों को नौकरी दिया उनका विरोध कर रहे हैं। ये चीन के समर्थक। और एक पप्पू हमारे देश में पैदा हुआ है, वो महामूर्ख है, उसका पता ही नहीं चलता क्या बोलता है। वो कुछ दिन पहले अपनी मम्मी के साथ चीन गया था, जिनपिंग खड़ा, मैंने पोस्ट डाली और वहां जाके एक गुप्त समझौता करके आया। कभी चाइना एम्बेसी में पहुंच जाएगा, कभी जाके बॉर्डर पे मिलेगा। अरे तुझे भारत से प्यार नहीं गधे? भारतवासी, क्योंकि खून नहीं है ना, खून ही विदेशी है ना, बात तो सारी है। क्योंकि माँ भी वही काम करती थी। अधिक जानकारी चाहे तो आरपीएस सिंह है हमारे रा के भूतपूर्व एक रिटायर्ड ऑफिसर है, उनकी बात सुनो। और यही दुर्गति इस कजरी की है। वो भी आप जानना चाहो तो नेट पर आरपीएन सिंह जो है हमारे, वो रा के पहले बहुत बड़े अधिकारी रहे, वो बताते हैं कितने घातक लोग हैं। ये मुफ्त माल दे देकर ही भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। ये कौन सी भक्ति है? हमारे यहां मुफ्त देने का कोई विधान नहीं। भगवान ही कहता है पुरुषार्थ करो तो तुम्हें मिलेगा। परिश्रमेन सिद्धंति कार्यानि न मनोरथी न सुक्तस्य सिंहस्य मुखे पुरुषंति मेगा। हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने कभी कोई चीज किसी को मुफ्त नहीं दी, उसको बर्बाद और खराब करने की बात। वो कह रहे कर्म करो तो मिलेगा। ऐसे ही भगवान भी, जो सच्चा भगवान है, जो सच्चा आस्तिकवाद है, वो कहता है कर्म करो और फल पाओ, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। इन लोगों को हटाने की जरूरत है। ये नकली जो लोग हैं, उधर जाके राम की आरती कर लेगा, राम का कीर्तन करवा लेगा और लाखों रुपया बर्बाद करके लोगों का वो टीवी पे दिखा देगा। पर ये आस्तिक नहीं है। ये आस्तिकता के नाम पे बहुत बड़ा पाखंड है। ये तो कम्युनिस्ट तो मानते ही नहीं, और दूसरे जो मानने वाले हैं वो गलत है। अब तीसरे जो है, मैं बता रहा हूं आपको, नास्तिक, जो इन दोनों से भी खतरनाक है, जिनके कारण धर्म रुक जाता है। ईश्वर है, मानते, ईश्वर का वेद ज्ञान है, मानते, यज्ञ सबसे अच्छी पूजा है ईश्वर को मिलने की, ये भी मानते हैं। बच्चे संस्कारी, देशभक्त, धार्मिक होने की, ये भी मानते हैं। देश के लिए बलिदान देना चाहिए, रोज मानते हैं। भारत माता की जय करते हैं। ब्रह्मा जी की, शिव जी की, राम की, कृष्ण की, भगत सिंह की, दयानंद की, शिवाजी की करते हैं, पर करना कुछ नहीं। भगवान आनंद का भंडार है, लेकिन मूर्ख लेते कभी नहीं आनंद। ना उनके बच्चों को दिखाई देता ये आनंद ले रहे हैं। ये सबसे खतरनाक है, ये जानते हुए भी नहीं जानते। अस्थिर नास्तिर मति यस्य स नास्तिक है, लेकिन उस होने को नकार रहा है। और जानता हुआ भी ना जाने, सोए हुए को आप उठा सकते हो, लेकिन सोया है ही नहीं, घेसला बन के बैठा है तो उठेगा नहीं। तो ये जो नास्तिकता है, यज्ञ बड़ा अच्छा पर करेंगे नहीं, भगवान का आनंद मिलता है, भगवान है मेरे अंदर बाहर है, पर लेना कभी नहीं। वेद परम धर्म है, पढ़ना कभी नहीं। बच्चे महान होने चाहिए, कभी 24 घंटे में 24 मिनट देना नहीं। ये सब कुछ भगवान का है, पर भगवान के लिए देना नहीं, सब कुछ अपने लिए रखना है। ना मैं तन दूंगा, ना मैं मन दूंगा, ना धन दूंगा, मेरे बाप का है, मेरा है, छाती पे लेके मर जाऊंगा। ये सबसे घटिया नास्तिक। इनको देखकर जो लोग आस्तिक बनना चाहते हैं वो पीछे हट जाते हैं। ध्यान रखना इस बात। तो 3 कोटियों में मैंने विभाजन किया। अब मैंने जो प्रारंभ में बात कही थी, बिना ईश्वर, बिना आस्तिकवाद के धरती पर सुख, शांति, भाईचारा नहीं रह सकता। मूल मुद्दा ये। क्योंकि व्यक्ति प्रश्न करता आस्तिकवाद क्यों? हमने कहा इसलिए आस्तिकवाद कि इसके बिना धरती पर सुख, शांति, ऐश्वर्य, भाईचारा नहीं रह सकता। और ये आस्तिकवाद जो है, सच्चा आस्तिकवाद, ये सच्चे ईश्वर से चलता है। ईश्वर एक है, निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशेंट, ओमनीपोटेंट, एवरीवेयर,
क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, संसार का करता है, कर्म फल प्रदाता है, सब जगह रहता है, कोई शरीर नहीं, न तस्य प्रतिमा अस्ति। भगवान कहता है वेद में, मेरी कोई प्रतिमा नहीं है, याद रखो, मेरी कोई नसनाड़ी नहीं है, मैं शक्ति रूप हूं, सबके पास हूं, सबका पिता और माता हूं। इन मूर्खों से पूछो जो चौथे सातवें में अपना भगवान बना के बैठे, गॉड या अल्लाह बना के, इनसे पूछो। एक तरफ कहते हैं सारी कायनात का बनाने वाला वो है, अरे बनाने वाला तुझे नीचे पटक कर मूर्ख के ऊपर चढ़ गया, तू गलत या वो गलत, ये बता। हमें माता पिता जन्म देते हैं, अपनी छाती पे लगाते हैं। अगर तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा अल्लाह, गॉड सच्चा होता तो तुम्हें छाती से लगाता, ये नहीं या नीचे पटक के झाड़ियों में और भाग खड़ा हुआ चढ़ गया, बदमाशों की तरह। अच्छे व्यक्तियों का काम है। जो सच्चे माता पिता होते हैं वो पैदा करके छाती पे लगाते हैं, जो बदमाश हैं वो फेंक कर चढ़ जाते हैं ऊपर, दूर चले जाते हैं, पता ही ना चले। इस बात का इनके पास कोई उत्तर नहीं है, इसलिए सावधान रहना। भगवान कहीं परम धाम, कहीं चौथा, कहीं सातवां आसमान, किसी एक जगह नहीं है। भगवान ओमनी प्रेजेंट है, ओम इज ओमनी प्रेजेंट, सब जगह है। और उसी की ये रचना है। सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्व मकल्प है। जैसे पहले बनाया गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, वैसे ही भगवान ने अब ये सृष्टि बनाई है और हमें बनाया। ध्यान रखना इस बात, इसको नहीं भूलना। जब हम कहते हैं कि ये सृष्टि और हमें भगवान ने बनाया है, भगवान है, उसका धर्म है, उसके अनुसार चलना आस्तिकता है, तो नास्तिक कहता है कि सृष्टि को बनाने वाला कोई नहीं है, अपने आप बनी। ये इन नादान लोगों की मान्यता है जो 4 अक्षर विज्ञान का पढ़े लिखे। हमने कहा कैसे बन गई, कहने लगा मैटर ने बना दी। मैंने कहा सृष्टि के अंदर एक नियम है, एक लॉ दिखता है। ध्यान रखो, पानी डालो तो नीचे चला जाता है, आग जलाओ तो ऊपर चली जाती है। आंख देखती है पर सुनती नहीं, कान सुनता है तो देखता नहीं। सब जगह एक नियम है। नाक चखेगी नहीं, जिह्वा ही चखेगी। सूर्य समय पर, चंद्रमा समय पर, पृथ्वी समय पर, ऋतुएं समय पर, बीज बीज से पौधा, पौधे से वृक्ष और फल फूल समय पर, ऋतुएं समय पर। बड़ा सिस्टमेटिक है, बड़ा वैज्ञानिक है, प्री प्लान प्रोग्राम है। और ये प्रकृति कैसे बना सकती है? प्रकृति जड़ है, जड़। और जड़ किसे कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, मैटर इटसेल्फ इज नॉन लिविंग एंड स्टेबल। जड़ उसे कहते हैं जिसमें जान नहीं होती, जिसमें सोल नहीं होती, याद रखो। और जो एक ही जगह रहता है। कोई चीज एक जगह रख दो, पड़ी रहेगी वर्षों तक, जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ये जड़ की पहचान है। और दूसरा क्या है? नॉन लिविंग है, मुर्दा है, और मुर्दे में दिमाग नहीं होता है, याद रखो। और सृष्टि को बनाने के लिए दिमाग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वह नियम है, और नियम बिना दिमाग के बनते नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सृष्टि की रचना मैटर से नहीं हुई, सृष्टि की रचना एक सुपर मोस्ट पावर से हुई है, जिसको आइंस्टाइन न्यूटन भी मानते हैं। देयर इज सम सुपर मोस्ट पावर हु इज कंट्रोलिंग द होल यूनिवर्स। और वो इसको नकार रहे हैं कि जो ये ईसाई लोग कह देते हैं वो बाइबल का गॉड, बोले वो नहीं हम कह रहे। एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन लोगों को कभी कभी लगता है दिखाई नहीं देती, और ऐसा मान बैठते हैं कि दिखाई नहीं देती इसलिए होती नहीं। एक माता जी हमारे पास आई, लखनऊ की बात है, कहने लगे जी भगवान होता है? मैंने कहा होता है। मिलता है? मैंने कहा मिलता है। आनंद भी देता है, शरीर को स्वस्थ भी रखता है, और आपकी बुद्धि को अच्छी प्रेरणा देता है, पाप से भी बचाता है। तो कहने लगे कैसे देखें? मैंने कहा दिखाई नहीं देता। कहते फिर पता कैसे चले है कि नहीं? मैं कहा माता जी अपनी आत्मा दिखाओ। कहते मतलब? मैंने कहा आत्मा निकाल के दिखाओ। आप जिंदा हो कि मुर्दा? बोले मैं जीवित हूँ ना। मैंने कहा नहीं, आत्मा दिखाओ, क्योंकि आत्मा के कारण ही जीवन होता है, आत्मा के कारण ही शरीर में गति होती है। अगर आप जीवित हो तो आत्मा दिखाओ। कहने लगे वो थोड़ा देखी जाती है।
तो मैंने कहा इसका मतलब आप में आत्मा नहीं है, आप में कुछ और चीज़ घुसी हुई है। कहती नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं हिल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, इससे पता नहीं लगता कि मैं हूँ? और अगर मैं मरी हुई होती तो मेरे हाथ पैर ये सब थोड़ा हिलते। मैंने कहा मेरी माँ इसी बात को समझ, ये संसार जो नियम से गति चल रहा है इसकी गति को देख, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की देख, अपने शरीर की रचना को देख, कितनी वैज्ञानिक है। माँ के गर्भ में उस शरीर का निर्माण वो कैसे करता है इसको देख। एक छोटे से जुगनू को देख, क्या है उस जुगनू में, क्यों एसी है या डीसी है, सेल है या टरबाइन है, क्या लगा है? आपके यहाँ तो उड़ने वाला होता है ना, हमारे हिमाचल में उद्गीत साधना स्थली हिमाचल में हम अपने योग शिविर लगाते रहते हैं, पूरे देश से, कभी कभी विदेश से भी लोग आते हैं। वहां एक रेल होती भगवान की बनाई हुई, और रेल के पीछे पीछे 2 लाइट लगाई भगवान ने, देखी नहीं होगी शायद। एक बार मैंने बहुत वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले एक पक्षी देखा, इतनी लाइट हो गई खेत में, वो आज तक पता नहीं चला। अगर ऐसे ऐसे जुगनू और ऐसे ऐसे पक्षी मिल जाए तो ये समस्या ही खत्म हो जाए, बिजली के बिल वाली, ये बैटरी वाली और ये सारी। याद रखो, मैंने कहा ये जुगनू अपने आप बन सकता है? तुम्हारे घर का बल्ब कितनी बार फेल होता है, कितनी बार शॉर्ट सर्किट होता है, बोल कभी कोई जुगनू शॉर्ट सर्किट हुआ, किसी का बल्ब फेल हुआ, किसी को चार्ज करने के लिए जाना पड़ा, किसने बनाया है? मैंने कहा एक ऐसी मशीन तैयार की है इंजीनियर ने कि एक तरफ आप गंदगी डालो, दूसरी तरफ दूध निकलता है। कहने लगे ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल है। कहते हैं मैं विश्वास नहीं करता। मैं कहा सूअर देखा है कभी? सूरी देखी है, मल मूत्र खाती है, बच्चों को दूध पिलाती है, क्या जबरदस्त फिल्ट्रेशन प्लांट है, आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं बना सका। याद रखना इस बात को। मैं एक बार पंजाब की ओर वेद प्रचार के लिए जा रहा था, और उस नगर का नाम है होशियारपुर। होशियारपुर के लोगों को होशियार तो होना ही चाहिए, दिमाग उनका फास्ट होना चाहिए, तो अच्छा होता, नाम सफल होता था। मैं जहाँ पर मुझे रुकना था मैं वहाँ पर पहुँचा। पहुँचते ही वो माता जी ने जलपान और बिठाया, तो मैंने पूछा माता जी क्या प्रोग्राम है कल का? बोले कल से प्रवचन होगा। और वहाँ एक सरदार जी आए हुए थे जो वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उनके भाई के मित्र। उन्होंने कहा ऐसा भाई साहब कल वेद पे प्रवचन होगा, आप भी आइएगा। तो बोले क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा जी ईश्वर की बात बताएंगे। तो बोले ईश्वर है ही कहाँ? उसने छूटते ही कह दिया भाई अपने अपने विचार है, कोई बात नहीं, विचार रखने में कोई दोष नहीं, लेकिन उसके बाद उसका उत्तर समझ लेना चाहिए, तभी व्यक्ति नास्तिक से आस्तिक बनता है। उन्होंने कहा जी ईश्वर है ही कहाँ माता जी, ये तो हमारी मानने की बात है, मान लो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। जब ये बात चल रही थी ना, तो मैंने कहा माता जी बैठो। अरे मैंने कहा भाई साहब आप ही बैठो। तो मैंने थोड़ा सा बदल के कहा, मैं कहा माता जी एक घटना हो गई है, रास्ते में एक घटना बड़ी जबरदस्त हो गई जब आ रहा था आपके घर के। बोले क्या हुआ? मैंने वो जो चौराया पड़ता है ना, वो बस अड्डे के पश्चात आता, कहते हाँ। मैंने कहा वहाँ एक मुर्दा चादर ओढ़ के लेटा हुआ था और बोल रहा था, होशियारपुर वालों मैं 3 दिन से मर चुका हूँ, मेरा संस्कार तो करो। सरदार जी चौके। माता जी कह लगी चल जी कैसी बात बता रहे हैं? अरे मैंने कहा मुर्दा चादर लेके कफन में से बोल रहा था मैं 3 दिन से मर चुका हूं, मेरा संस्कार कर दो। सरदार जी कहने लगे अगर मुर्दा है तो बोलता नहीं, बोलता है तो मुर्दा नहीं। मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है, पर जरा बात तो समझो। कहते मुर्दा नहीं बोल सकता है। मैंने कहा एक बात बताओ, ये गला किसने दिया आपको? बनाया किसने माँ के गर्भ में? ये कंठ की रचना किसने की? अपने आप बन गया क्या? कोई चीज़ अपने आप बनती देखी बनी हुई? इतने पहाड़ खोद दिए, आज तक एक सुई नहीं निकली कपड़ा सीने वाली, एक मथनी निकली मक्खन निकालने वाली, निकली कभी? अपने आप कुछ नहीं बनता, बनाने से ही बनता है, याद रखो। मैंने कहा सरदार जी
ये घटना आपके लिए सुनाई है। आप कहते ईश्वर है नहीं, जिस गले से बोल रहे हो ईश्वर नहीं है, वो गला ही तो ईश्वर का बनाया है। अरे जिसकी कृपा से तुम्हें बोलने की शक्ति मिली, उसी को नकार रहे हो। इसलिए मैंने मुर्दे का उदाहरण दिया कि मुर्दा बोल रहा था। ध्यान रखो, ईश्वर है, उसकी सत्ता है, उसकी हमें अनुभूति होती है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो अंदर से प्रसन्नता और उत्साह मिलता है। जब हम गलत काम करने की सोचते हैं तो हमारे अंदर भय, शंका, लज्जा होती है। ईश्वर है। और दुनिया के बड़े बड़े नास्तिक मरने से पहले मान गए। गजब की बात तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक देश ये चीन, इसका दिमाग खराब रहता है दूसरों के ऊपर कब्जा करने का, पर उसको मोदी जैसा नहीं मिला था। याद रखो, सीधा हो गया, पीछे हट रहा है, रोज बदमाशी करता है। अरे तो इसलिए पैदा हुआ है क्या? उथल पुथल के लिए और कुछ नहीं। शांति से रह, लोगों को शांति से जीने दे। ये वही तो चीन है जहां पर हमारा आर्यों का ही राज था, जहां का राजा महाभारत के समय में अपना कर देने आया था। वहां पहले वैदिक संस्कृति थी, और ये जूडो कराटे वगैरह तो गया ही हमारे संतों से, लेकिन दिमाग खराब हो गया, विश्वास नहीं है इनको बिल्कुल, और मर रहे हैं और दूसरों को मार रहे हैं। उससे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। याद रखो, ईश्वर के कारण हम जन्म लेते हैं, ईश्वर हमें प्रेरणा देता है। जन्म के पश्चात तुरंत 4 ऋषियों के माध्यम से वेद का ज्ञान देता है सृष्टि के आदि में, क्योंकि भगवान सब जगह है, सर्वव्यापक है, और वो सब में से 4 को चुनता है। 4 को चुनकर एक एक हृदय में वेद का ज्ञान देता है। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। कैसे देता है ये नहीं मालूम किसी को। उसको क्या, ऋषियों को कैसे पता चला ये गाय है, ये घोड़ा है? बोल के तो केवल नहीं पता चल सकता, जब तक आकार प्रकार न बनाया जाए। तो भगवान ने वेद ज्ञान केवल सुनाया नहीं है, वेद ज्ञान दिखाया भी है। सब कुछ अंदर पिक्चर चलाई है, जैसे सोते समय आपके हमारे दिमाग में पूरी पिक्चर चलती है, स्वप्न। याद रखो, और वेद भगवान का दिया हुआ है, सूरज की तरह, चंद्रमा पृथ्वी की तरह। चंद्रमा किसका, पृथ्वी किसकी, सूर्य किसका? इन नास्तिकवादियों को मैं कहना चाहता हूं, बताओ किसका है ये सब? किसी एक का नहीं ना, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। भगवान की बनाई हर वस्तु सबके लिए बराबर होती है। इसलिए वेद के अंदर भी हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का, किसी का नाम नहीं। आर्य और अनार्य, जो श्रेष्ठ काम करते हैं, श्रेष्ठ काम करने वाले को आर्य कहते हैं। वो पशुओं से अलग होते हैं, और पशुओं से अलग होने के लिए 5 काम करने जरूरी हैं। वो 5 काम कौन से? ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, गोभक्त संस्कारी संतान, राष्ट्रित बलिदान। ये 5 काम पशु पक्षी नहीं कर सकते। आत्मा के कल्याण के लिए ओम का ध्यान करो, जो भगवान आनंद का भंडार सब जगह है, तो उसका लाभ उठाओ। वेद का ज्ञान, जब उसने हमें वेद का ज्ञान दिया तो उसको पढ़कर अपनी बुद्धि को ठीक रखें, विचारों को ठीक रखें। जाति पाति, ऊंच नीच, प्रांतवाद, इन रंगवाद, इन सब बेकार की बातों से हम दूर रहें। यज्ञ का अनुष्ठान करें। कोरोना भी फैल रहा है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, ओजोन लेयर फट रही है। उसका एक ही तरीका है वायु को शुद्ध करने का, और वो है हवन, द साइंटिफिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टिव है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस पैदा होती है, इथेल मिथेल अल्कोहल होता है, जो कोरोना की बॉडी को भी काट देता है। याद रखो। और सर्वश्रेष्ठ कर्म है धरती का, स्वर्ग कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, और सुंदर स्वास्थ्य कामो यजेत। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, यज्ञ करो। अच्छी संतान चाहिए, यज्ञ करो। और भगवान का आनंद चाहिए तो यज्ञ करो। भगवान उसको प्यार करता है जो यज्ञ करता है। क्यों? यज्ञ करने से वायु पवित्र होती है, और वायु के कारण सबको जीवन मिलता है। तो भगवान उसको अपना प्रिय बना लेता है, और उसको दर्शन देता है, आनंद देता है, अनुभूति होती है। याद रखो। तो ये काम अपने को करने चाहिए। अपनी संतान अच्छी बनाएं, अपने देश के लिए सोचें। दुष्ट, दुराचारी, गौ हत्यारे, मांसाहारी, शराबी, कबाबी पैदा ना हो, उनका राज ना हो, बलात्कारियों का। याद रखो, रोज माँ बहन का अपमान होता है। इसलिए परमात्मा तो कहता है मानो दुष्मन से ईर्ष्या, दुष्टों के हाथ में सत्ता नहीं आनी चाहिए। इसलिए तो कृष्ण महाराज ने अर्जुन का रथ खींचा था कि दुष्ट दुर्योधन के हाथ में सत्ता नहीं आनी चाहिए।
तो जो व्यक्ति आज देश को श्रेष्ठ बना रहे हैं उनके साथ जुड़ो, सच्चे आस्तिकवाद के साथ जुड़ो। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको आस्तिकवाद का लाभ क्या है। ध्यान रखो, आस्तिकवादी व्यक्ति अपनी आत्मा को भगवान के होने से आनंदित कर सकता है। आस्तिकवादी व्यक्ति अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करता कि भगवान मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूं। हम इंद्रों ने पराजय किए, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, ईश्वर मेरे पास है। आदमी तब मरता है जब उसकी मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है और तब वो चला जाता है डिप्रेशन में। अगर डिप्रेशन से बचना है तो आस्तिकवादी बनो। ध्यान रखो, बुराई से बचना है तो आस्तिकवादी बनो। कैसे? कि भगवान हमें देख रहा है। बच्चे को सबसे पहली बात यही बतानी चाहिए, किसी भी घर की संतान को, ईश्वर है, तुम्हें देख रहा है, जैसा कर्म करोगे फल देगा, इसलिए आपके ना होने पे भी वो बुरा काम नहीं करेगा। पुलिस होती तो भी बुरे काम होते, क्यों? अगले को पता है सिफारिश लगा दूंगा, अगले को पता है कि कुछ रिश्वत खिला दूंगा, मैं माफ हो जाऊंगा। कैमरा लगा दो तो क्या पकड़ा जाता है? कैमरे की तार काट देगा और ऊपर रुमाल डाल देगा। लेकिन भगवान रूपी कैमरा जो है ना, वो सब जगह है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जब ये विश्वास बैठ जाएगा कि फल मिलेगा, हड्डी मांस चबाएगा, भौं भौं करेगा, लड़ेगा तो कुत्ता बन जाएगा। याद रखो, झपट्टे मारने की आदत होगी तो बिल्ली बना दे। जो सुनते नहीं, बार बार समझाने पे अच्छी बात, चमगादड़ बना देगा। जिनको आदत नहीं विनम्रता से अपने बड़ों को, माता पिता को प्रणाम करने की, विद्या पढ़ने की, उनको गधा बना देता। जो पढ़ लिख कर देश की सेवा नहीं करते, खच्चर बना देता है। सबसे अक्लमंद जानवर। जहाँ आप चलने से डरते हैं, वहां जब अमरनाथ जाते हैं तो खच्चर ले जाता है। जो फूल फूल पे भटकते हैं उनको तितली बना देता है। जो कली कली पे भटकते हैं उनको भौरा बना देता है। एक नहीं, अनेक। जैसा कर्म वैसा फल। भगवान के घर में कोई भी छूट नहीं है। भगवान कहते हैं अथर्ववेद में, न किलविष मत्र न धारो अस्ति न यन मित्र सम्मानेति। भगवान साफ कहता है, मेरे घर में सिफारिश नहीं चलती, मेरे घर में रिश्वत नहीं चलती, और मेरे घर में तुम बच नहीं सकते। अगर किसी कर्म का फल अब नहीं मिला तो मत सोचना कि नहीं मिलेगा। कर्म का फल मिलेगा अवश्य, आज नहीं तो कल। बच नहीं सकता। जब आदमी को यह पता चलता है कि ईश्वर देख रहा है और कर्म का फल भोगना पड़ता है, और इस जन्म में तू मर भी गया पाप कर्म करके, तो अगले जन्म में भगवान की सरकार से नहीं बच सकता। याद रख, तो आदमी पाप से बचता है। तो कितने लाभ हुए? आत्मा का आनंद, सत्य बोलेगा कि भगवान अंदर बैठा जान रहा है, झूठ नहीं बोलेगा, विश्वास बढ़ेगा, मानसिक शक्ति का विकास होगा, बुराई चली जाएगी, कर्म का फल मिलेगा, बुरी आदतें, गंदी आदतें सब छोड़ देगा, चोरी चकारी नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा। कि हाथ इस काम के लिए दिए थे और फल भोगना पड़ेगा। नहीं तो इन जानवरों को देख लो, और जो वैसे दो टांग वाले जानवर भी बहुत हैं, इनको देख लो। ध्यान रखो इस बात को। अब जो नास्तिक है उसको ईश्वर पे विश्वास नहीं है, उसको आत्मा का आनंद कभी नहीं मिलता। इसलिए ये बेचारे जो है ना, कोई नाड़ा बांध करके लैट्रिन में टंगा मिलता है, कोई बाथरूम में, कोई बेडरूम में। गोलियां खा खा के मरते हैं बहुत से अमेरिकन, जिनको आप अच्छा समझते हो। सबसे गंदा देश है, 124 प्रकार की तो वहां चर्च है, कहीं रोमन कैथोलिक, कहीं प्रोटेस्टेंट, कहीं कुछ, और एक दूसरे में नहीं जाता। और ज्यादातर बूढ़े कैंसर से मरते हैं। और वकीलों का राज है। आपको 2000 पाउंड वापस मिलना था कंपनी से, वो 2000 नहीं देगा, वो आपको 1700 देगा, 300 रखेगा। बोले क्यों रखा है? बोले आप कोर्ट में जाओ, हमने रखना है। और कोर्ट में वकील करो तो आधे वकील खाने का बचेगा क्या आपको? वहां जीतने के बाद भी, वोटिंग होने के बाद भी जरूरी नहीं कि वो प्रेसिडेंट बन जाए। वो सीनेट वाले बैठे हैं, अगर उन्होंने दूसरे को वोट दे दी, हारने वाले को, तो वो बन जाएगा। इसलिए तुम विदेश की उसके चक्कर में मत रहो। घोर नास्तिक हैं, पतित हैं। वहां कोई माँ बाप, चाचा चाची, मामा फूफी नहीं होती। वहां तो कुत्ते बिल्ली जैसा व्यवहार होता है। कोई भी किसी को रोटी खिला देता है ना, ऐसे ही वहां पर वे विचार करते हैं।
बहुत बुरी हालत। तो वो नास्तिक व्यक्ति कभी आत्मिक आनंद नहीं ले सकता, मानसिक शांति नहीं प्राप्त कर सकता, झूठ से नहीं बचेगा, अत्याचार से नहीं बचेगा। और यहां आत्मा में आवाज आती है और भगवान संदेश देता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव पश्यति, कि जैसा तू अपने लिए सोचता है वैसा दूसरे के साथ सोच तो सही। अगर तेरे साथ ऐसा व्यवहार हो तो कैसा लगे। तो आस्तिक व्यक्ति उस पाप से बच जाता है। आस्तिक व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा, याद रखना। और उसको पता अगले जन्म तक मेरे व्यवहार है, मैंने अगर कुछ भी पुण्य कर लिए अगले जन्म में मुझे फल मिलेगा, कोई बात नहीं, मरूंगा नहीं, लड़ाई लड़ूंगा मैं बीमारी से। और नास्तिक व्यक्ति लटक जाता है, बर्बाद हो जाता है। इतनी आत्महत्याएं हो रही है, पूछो मत। चाइना में इतनी थोक के भाव में आत्महत्या हो रही है, आप पूछो मत। वहां तो ऑफिस खुले हुए हैं कि सुसाइड ऑफिस, सुसाइड हेल्पिंग ऑफिस। आप मरना चाहते इधर उधर मत मरो, हमारे पास आओ, हम तरीका बताएंगे। इसलिए धरती पर जितना पापाचार है, जितना महिलाओं पे अत्याचार हुआ, जितना गौओं पे अत्याचार हुआ, जितना रंगवाद के नाम पे अत्याचार हुआ, जितना दूसरों के देशों पर कब्जा करने का अत्याचार किया, चाहे वो कल तक इंग्लैंड ने किया या चाइना ने किया, वो सब इसलिए हुआ कि ये सच्चे आस्तिकवाद से दूर है। तो आप कहेंगे नहीं, वो तो धर्म बताते हैं, हमारा धर्म मुस्लिम है, हमारा धर्म ईसाई है। कोई ईसाई धर्म मुस्लिम धर्म नहीं होता, कोई खालिस्तानी धर्म नहीं होता। याद रखना, धर्म का नामो निशान नहीं है। धर्म शब्द बाइबल कुरान में नहीं है, धर्म का शब्द केवल वेद में आता है, ध्यान रखना। और धर्म ईश्वर से चलता है, उसे धर्म बोलते हैं। जो सबको धारण करता है उसे धर्म बोलते हैं, धारित धर्म। और जो पक्षपात करे, दाढ़ी मूछ का झगड़ा खड़ा करे, रंग का झगड़ा करे, जाति का झगड़ा खड़ा करे, वो कभी भी सच्चा इंसान नहीं है, वो धार्मिक नहीं है। इसलिए धर्म एक है। ये सब क्या है? मत मजहब है, पाखंड है। मजहब ही सिखाता आपस में बैर करना, याद रखना मेरे वाक्य को। मजहब ही सिखाता आपस में बैर करना। यदि चाहो शांति से जीना तो धर्म पर ही चलना, क्योंकि भगवान एक, उसका धर्म एक, सूर्य चंद्रमा के तुल्य। जैसे उनसे सबको लाभ होता है, ऐसे वेद से सबको लाभ होता है। इसलिए देवदयान ने कहा था, कम बैक टू द वेदास। अब वेद की ओर आओ, पाखंडों को छोड़ो, एक ईश्वर की पूजा करो, वेद के अनुसार अपना एक विचार बनाओ, यज्ञ करके सुगंध को फैलाओ, अच्छी संतान से देश, धर्म और समाज की सेवा में लग जाओ, याद रखो। और गाय सबको लाभ देती है, उसका पालन करो। तो आज जितना भी अनाचार है, लड़ाई झगड़े, वो है ही सारे मजहबों के, वो है ही नास्तिकवाद के। आस्तिकवाद में झगड़े का कोई स्थान नहीं है। इसलिए आज व्यक्ति को आस्तिक होना जरूरी है। आस्तिक रहेगा, प्यार से रहेगा, शांति से रहेगा, गलत नहीं खाएगा, समय पर उठेगा, समय पर जिएगा, दूसरों से अच्छा व्यवहार करेगा, वचन देकर भंग नहीं करेगा, पैसा लिया है तो लौटाएगा, अपनी ड्यूटी पूरी देगा, चाहे बॉस आया या नहीं आया। तो संसार का झगड़ा खत्म हो गया, कोई पुलिस स्टेशन नहीं रहेगा। क्यों? भगवान पे विश्वास। और अच्छे व्यक्ति जो थे हमारे देश में आस्तिक, वो दूसरे से दंड नहीं लेते थे, किसी को देने नहीं देते थे। अगर गलती होती थी तो स्वयं प्रायश्चित करते थे। आज मेरे से भूल हो गई है, आज एक समय का रोटी बंद है, आज मैंने भूल की है, मैं गली में झाड़ू लगाऊंगा, आज मैं वहां जाकर उसके बर्तन मांजूंगा। स्वयं दंड। जब स्वयं दंड लेता है तो पाप से बचता है। पाप से बचने का ये उपाय है, संकल्प करो मुझे अच्छा कर्म करना है, नहीं करूंगा तो मैं दंड लूंगा। और दंड लेंगे तो विचार करेंगे तो अगली बार फिर पाप छूट जाएगा। तो इसलिए हमें आस्तिकवाद पाप से, झूठ से, भ्रष्टाचार से, व्यभिचार से, याद रखना। और जितने लड़का लड़की चरित्रहीन हो रहे हैं उनसे बचाता है, देशों के झगड़े से बचाता है। और नास्तिकवाद धरती पर नरक लाता है। आइए, अगर स्वर्ग में जीना है तो आप आस्तिकवाद और ईश्वर को अपनाइए, ये संकल्प करके जाइए अपने जीवन के अंदर। यही महर्षि दयानंद, ब्रह्मा शिवराम कृष्ण ने, जो वेद हमारा धर्म है, धरती का पाठ्य पुस्तक है, उसमें बताया है। इसलिए आस्तिकवाद जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा, हमारे बच्चों में धरती पे नहीं आएगा, और जब तक इस सच्चे वैदिक आस्तिकवाद का हम प्रचार नहीं करेंगे, तब तक धरती पे सुख शांति नहीं हो सकती, चाहे आप करोड़ोंपति अरबोंपति बन जाए।
ये मेरा कहना है। इसलिए आज के नौजवान को चाहिए इन बातों को ध्यान से सुने, अपने जीवन का निर्माण करें। और जो आस्तिकवाद के नाम से आपको भटका रहे हैं, किसी लकड़ की पत्थर की मूर्ति लेकर, भाई आज तक किसी मूर्ति ने खाया नहीं, ना गणेश ने कभी खाया, ना दूध पिया है। वो सारा निकल जाता था, पता चलता नहीं था किसी को। मूर्ति भी सफ़ेद थी, दूध भी था, और फिर उसका भोजन तो वो लड्डू तो है ही नहीं है। एक व्यक्ति जा रहा था मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाने, एक व्यक्ति आ रहा था सैर करके, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? तो बोले मंदिर जा रहा हूँ। भाई ये लोटे में क्या है? तो वो लोटे में थोड़ा दूध है। ये क्या है? ये बोले थोड़ा पेड़ा है। किस लिए ले जा रहे हो? भोग लगाता हूँ। बोले वो तुम भोग लगाते हो, खाता भी है कि नहीं? क्या लिए खाता है? बोले भाई मेरे को विश्वास नहीं, खाता है। क्या लगा आपको विश्वास हो ना हो, मैं तो खिलाता हूँ और खाता है। तो बोले आज फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, घर नहीं जाता। आज तू मुझे खिला के दिखा दे तो मैं भी शुरू कर दूँगा। बैठ गया जी वहाँ, 7 बजे बैठा, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, दुआई देता रहा, खा लो महाराज, खा लो भगवान जी, खा लो खा लो। गर्मी के दिन थे, कुछ खाया पिया था नहीं, 10-11 बजे बेहोश होके गिर गया। लोगों ने मुंह में पानी डाला, यार उठाओ इसको, ये तो पागल बना हुआ। याद रखो। तो वो भी सज्जन खड़ा था, वो कह रहा था भगवान सब जगह है, ये पक्की बात है, कण कण में है, पत्थर पत्थर में है, पर पत्थर पत्थर भगवान नहीं। कण कण में अग्नि है, पर हर कण अग्नि नहीं है। कण में अग्नि, ये विचार करो। लेकिन हमें भगवान को पाना है। भगवान तो सब जगह हर वस्तु में भी है। तो क्या मैं बोतल की पूजा करूं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस बॉटल? नो, यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान यहाँ है, पाना आत्मा ने है, कैसे मिलेगा? तो भाई पागलपन छोड़ो, भगवान सर्वव्यापक होने से अपने अंदर ही है। तो आंखें बंद करो, गायत्री का जाप करो, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। प्रभु आपकी गोद में बैठे हैं, खान पान पवित्र करेंगे, यज्ञ करेंगे, व्यायाम करेंगे, संयम से जीवन व्यतीत करेंगे, और फिर भगवान आशीर्वाद देगा, आपको आनंद आएगा, जीवन का कल्याण होगा। और बिना पैसे का अगर आनंद लेना है तो सच्चे आस्तिकवादी बने, बिना पैसा खर्चे, बिना शक्ति बर्बाद किए, बिना गुलामी के भगवान आनंद देता है, जो किसी नास्तिक को नहीं मिलती। तो प्रभु सबको जो है सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। सबकी बुद्धि अच्छी हो, सब धार्मिक बने, सारी धरती पर सच्चे आस्तिक बनकर स्वयं सुखी रहें और सबको सुखी रखें। ओम शांति शांति शांति।